हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सेक्शन 10 ऑफ सीबीसी की एप्लीकेशन ड्राफ्ट होती है। सेक्शन 10 बेसिकली हमारा रेस सब्जुडाइज होता है। रेस सब्जुडाइज का बहुत इजी मतलब है कि ऑलरेडी एक कोर्ट के अंदर जो है मैटर या हमारा जो प्लेंट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वहाँ पे जो केस है वो ऑलरेडी चल रहा है। बट सामने वाली पार्टी ने कि अपने किसी फायदे के लिए या बस एक जुरिडिक्शनल एरर या ऐसे एक गलत तरीके से टेक्निक यूज करना भी कह सकते हैं कि रॉन्गली उन्होंने बस दूसरी जगह केस जो है फाइल कर दिया है, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए या थोड़ा सा इशू जो है वो क्रिएट हो जाए। सो देखते हैं कि कैसे एक सेक्शन 10 की एप्लीकेशन जो है ड्राफ्ट होती है। हमारा स्टार्टिंग वाला जो क्राइटेरिया है, जो नेम क्लॉज होता है, वो सब में सेम होता है। सेक्शन वही कि सेंट्रल अलाइनमेंट के अंदर आप जो है एप्लीकेशन जो सेक्शन और लॉ के अंदर डालना चाह रहे हैं वैसे की वैसी कॉपी कर देते हैं। उसके जस्ट नीचे सेंट्रल अलाइनमेंट में ही हमारा किस जज के सामने वो प्रेजेंट हो रहा है और आपका सिविल सूट नंबर जो भी आप बता देते हैं। ठीक है। फिर लाइन छोड़ के लेफ्ट इन अलाइनमेंट से आप आपके प्लेंटिफ का नाम लिख देते हैं, सेंट्रल नेक्स्ट लाइन में वर्सेस, और इस तरह से आपका जो ये है हो जाता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि डिफेंडेंट के जस्ट नेम के नीचे आप हियरिंग डेट लिख देते हैं कि ये कब फिक्स हुई है, क्योंकि आपकी जो फाइलिंग है वो ऑलरेडी पहले हो जाएगी, आप कोर्ट को ये डॉक्यूमेंट पहले ही पहुंचा देंगे। सो जो नेक्स्ट हियरिंग डेट होगी उसके ऊपर पहले कोर्ट ये वाली एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी, फिर जो भी जिस भी रीजन से वो डेट जो है लगी हुई है आप उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ये एक एडिशनल चीज़ है जो हमें नेम क्लॉज के वहाँ मिल जाता है, जो दूसरी एप्लीकेशन में नहीं होता है। फिर जो हमारी मेन बॉडी है, यानी जो मेन हमारे पॉइंटर्स हैं, कुछ उसके अंदर स्टार्टिंग में हमारा हेड नोट आ जाता है। हेड नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट जो है जज उसी को पढ़ के देखता है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि ये क्यों पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगी हुई है। यहाँ में हमारा इंट्रोडक्शन पैरा के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम क्यों कोर्ट के पास, मतलब हम कौन है। तो प्लेंटिफ ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेजेंट सूट है अगेंस्ट द डिफेंडेंट वो इस ऑनरेबल कोर्ट में इस पर्टिकुलर डेट को जो है वो लिस्टेड है। फिर डिफेंडेंट ये और फिर प्लेंटिफ वाली बात कर रहे हैं कि जो डिफेंडेंट है उन्होंने इसी मैटर को एक और जगह इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कर चुका है, एक डिफरेंट कोर्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर डेट को। अब उसके प्रूफ के लिए हमने सर्टिफाइड कॉपी जो इस उस प्लेंट की वो आपके सामने जो है लगा दी है। अब देखिए जो रेस्ट सब जुडाइस के जो एसेंशियल्स हैं, हमें वो कोर्ट को बस सेटिस्फाई करना होगा कि वो सारे जितने एसेंशियल है वो फुलफिल हो रहा है। सो इस केस के अंदर दैट इन द सूट इंस्टीट्यूटेड बाय द डिफेंडेंट जो कि रेफर्ड इन पैराग्राफ 2, वो मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली द सेम, यानी सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर बात कर रहा है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो चुका है बाय द प्लेंटिफ, जो हमने पैराग्राफ 1 के अंदर बताया। पार्टी सूट है वो सेम है, सूट जो है वो की पार्टी सेम है और वो सेम टाइटल के लिए लिटिगेट कर रही है, यानी लिटिगेशन हमारा सेम टाइटल के ऊपर चल रहा है, सेम राइट के ऊपर चल रहा है। और जो वो सूट है वो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, यानी और इसने वापस से इसे यहाँ लगा दिया है। तो हम ऑनरेबल कोर्ट से क्या चाहते हैं कि आप जुरिडिक्शन जो है वो रिलीफ जो है वो ग्रांट करें, और जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट है, अगर ये है तो ये इसे एक्सेप्ट करे या वो वाला कोर्ट है तो वो एक्सेप्ट करे। बट जनरली ये सेड लॉ नहीं है बट सेड नॉर्म के हिसाब से जिस कोर्ट में पहले वो इंस्टीट्यूट हो जाता है, अगर वो जुरिडिक्शनली सही होता है तो उसी कोर्ट के ऊपर मैटर जो है चलता रहता है। आखिरी में आपकी प्रेयर आ गई, प्रेयर में आपने सेंट्रल अलाइनमेंट में प्रेयर डाल दिया। सो इसके अंदर आपने यही मांगा कि इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड that this honorable court may graciously be pleased to stay the trial of the same suit referred in paragraph number 2 above until suit referred to in paragraph number 1 above is heard and finally decided, ताकि जो मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग है या कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन है वो नहीं आए। और बी वाला आपका हम सारे उसमें आप प्रेयर में डालती है एनी ऑर्डर दैट द कोर्ट डीम्स फिट एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन फेवर ऑफ द जस्टिस, वो आपको देना होता है। लेफ्ट इंक्लाइनमेंट से आप डेट लिख देते हैं और आपका जो राइट साइड रहती है उसके अंदर आप एपिलेंट या डिफेंडेंट जिसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं उनका थ्रू काउंसिल के नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आप एज एन एडवोकेट आपका क्या नाम है, आपका चेम्बर कौन सा है, आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। कुछ इस प्रकार से आपकी फाइनल ड्राफ्ट जो है, बहुत छोटा सा सिंपल सा ड्राफ्ट है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।